हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे बाइकिंग व्लॉग का है चौथा दिन और आज हम थोड़ा जल्दी निकल गए हैं क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और दिन के वक्त तो सूरज चाचू ऐसे तपे हुए होते हैं जैसे हमने उनकी फूफो को छेड़ दिया हो। दोस्तों, आप लोग इमेजिन करें कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और रोड से इतनी तपिश निकल रही होती है जैसे कालू चाचे का तंदूर खुला हुआ हो। खैर दोस्तों, आज हमने भी सूरज चाचू से दुश्मनी मोल ली है। मैंने अपने दोस्त अहमद को बोल दिया है कि चाहे हम कोयला बन जाए, चाहे हम राख बन जाए, लेकिन हम फिर भी दोपहर के 1 बजे घर से बाहर जरूर निकलेंगे क्योंकि हमें स्किल भी सीखनी है और साथ में बाइक व्लॉगिंग भी करनी है। दोस्तों, मेरा दोस्त अहमद बोल रहा है कि अगर हम रोज इस तपती धूप में बाहर निकलेंगे तो एक दिन इंस्टीट्यूट वाले भी हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। वैसे दोस्तों, मैं अपने दोस्त अहमद की इस बात से 100% एग्री करता हूँ। दोस्तों, जैसी मुल्तान में गर्मी पड़ती है, चाहे आप जितने भी गोरे हों, लेकिन अगर आप 1 महीना पूरा कंसिस्टेंसी के साथ धूप में ट्रैवल करते हैं तो आपका तंदूरी टिक्का बनने से कोई नहीं रोक सकता। खैर दोस्तों, आज इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों, सिर्फ दिन में गर्मी होती है लेकिन अभी रातें ठंडी चल रही हैं। मतलब अभी सूरज चाचू हमें ट्रायल वर्जन पे चला रहे हैं। जैसे ही सूरज चाचू का पेड वर्जन स्टार्ट होगा तो फिर हमारी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। दोस्तों, रास्ते में आप जब किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो वहाँ का सीन काफी रिलेटेबल होता है। हर बंदा किसी बस या फिर किसी ट्रक के साए के पीछे खुद की बाइक को ऐसे छुपाता है जैसे वो किसी दुश्मन से बच रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने दोस्त अहमद की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि ये बंदा बाइक को वहां जाकर रोकता है जहां पर साए का नामो निशान नहीं होता। दोस्तों, वहां धूप पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कि हमारा ऑमलेट तैयार किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों धुआं तो हमारा हर साइड से निकल रहा होता है और सूरज चाचू भी हमारे सरों पर ऐसी हीट मारता है जैसे कि वो हमारी स्पेशल हांडी तैयार कर रहा हो। खैर दोस्तों, अब हम फ्लाई ओवर के नीचे आ चुके हैं। गाइस, सच बोलूं तो अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त अहमद को बोल दिया है कि अब तुमने फ्लाई ओवर के नीचे नीचे ही अपनी बाइक को लेकर चलना है क्योंकि अब मुझसे और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, फ्लाई ओवर के नीचे आते ही हमें ठंडी ठंडी हवा लगना शुरू हो गई है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नारायण कागान के पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, फ्लाई ओवर के नीचे पहुंचते ही हमें ऐसा फील होता है जैसे कि इलॉन मस्क ने हमारे लिए खास तौर पर एसी लगवाया हो। दोस्तों, फ्लाई ओवर के नीचे आते ही हर बंदा अपनी बाइक की स्पीड को स्लो कर देता है। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो साए का पूरा पूरा मजा ले। दोस्तों, बाइक वाले लोगों को खुश होता देखकर कारों वाले लोगों को तो आग लग जाती है। दोस्तों, अब आप इस कार वाले भाई साहब को ही देख लें। ये भाई साहब पहले दूसरी साइड से आराम आराम से जा रहे थे। जैसे ही इन भाई साहब की नजर हम पर पड़ी कि हम तो साए के नीचे से जा रहे हैं तो इन भाई साहब को खुजली ने काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे ही खुजली ने अपना काम दिखाना शुरू किया तो ये भाई साहब अपनी गाड़ी को स्पीड देकर फ्लाई ओवर के नीचे लेकर आ गए। दोस्तों, उस भाई साहब को देखते ही देखते 2-4 और गाड़ियों ने भी अपनी साइड चेंज कर ली और फिर मैंने भी अपने दोस्त अहमद को बोल दिया कि भाई बात अब इज्जत तक आ गई है, जो भी हो जाए यहाँ से अपनी बाइक को निकालो। और फिर मेरे दोस्त अहमद ने रेस को इतना बढ़ाया है कि हम फिर से धूप में पहुंच गए हैं। खैर दोस्तों, अब फ्लाई ओवर भी खत्म हो गया है। दोस्तों, जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ पे वार्डन वाले भाई साहब खड़े होते हैं। मैं अपने दोस्त अहमद को बोलता हूँ कि जैसे ही कोई वार्डन वाला भाई साहब नजर आ जाए तो फौरन से स्पीड को बढ़ा देना क्योंकि ना तो हमारे पास कोई लाइसेंस है और ना ही हमारे पास कोई हेलमेट है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस बाइक की ब्रेक भी नहीं है और ऊपर से मेरा दोस्त अहमद बोलता है कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। दोस्तों, इससे बड़ी मेरे लिए परेशानी और क्या होगी कि मेरा दोस्त अहमद मेरे साथ है। रामखोर खुद तो जेल जाएगा, साथ में मुझे भी ले जाएगा। दोस्तों, यहाँ से रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे हम आके डेली फंस जाते हैं क्योंकि इस जगह पे डेली ट्रैफिक जैम हो जाता है। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त अहमद को बोला है कि कोई यहाँ से शॉर्टकट लो और मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। दोस्तों, अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अब हमारी क्लास खत्म हो गई है तो अब मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है क्योंकि अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमें क्लास में बहुत मजा आया क्योंकि आज से हम आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे एंड उसके बाद फिर हम टेक्निकल एसईओ की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है। हमें इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट करना है। दोस्तों, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से। दोस्तों, अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कर दें क्योंकि ये कोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त अहमद से पूछा है कि भाई तू हेलमेट क्यों नहीं पहनता, तो आगे से मेरा दोस्त अहमद बोलता है कि भाई मैं हेलमेट इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मैंने पूरे 2 किलो जेल लगा के अपने बालों को सेट किया होता है। अगर मैं हेलमेट पहनूंगा तो मेरे बाल हेलमेट के अंदर दबकर चपाती बन जाएंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी सब लोगों को जो है स्किन ग्लो दे रही है और वो भी
भी फ्री में। दोस्तों अगर आप भी गोरे होना चाहते हैं, चिट्टे होना चाहते हैं तो प्लीज एक मरतबा यहाँ से चक्कर लगा लें, तो आपको इंशाल्लाह ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपके घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। दोस्तों चूंकि मेरा दोस्त अहमद जो है बाइक चला रहा होता है तो मुल्तानी मिट्टी का जो ग्लो होता है वो सबसे पहले अहमद के फेस पे आता है। दोस्तों इस मुल्तानी मिट्टी की वजह से मेरे दोस्त अहमद का उठना बैठना चुड़ैलों के साथ शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ से गुजरने के बाद मेरे दोस्त अहमद का चेहरा ऐसे खिलता है कि ये चुड़ैलों की दुनिया की जो 5 टॉप प्रिंसेस हैं उनका फौरन से क्रश बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे मेरी बचत हो जाती है क्योंकि मैं अहमद के पीछे बैठा होता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं मुल्तानी मिट्टी को देखता हूँ तो मैं फौरन से अपने चेहरे को अहमद की पीठ के पीछे छुपा देता हूँ। दोस्तों मेरे चेहरे की तो बचत हो जाती है लेकिन मेरे बालों का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों जैसे ही मेरा दोस्त अहमद बाइक की स्पीड को 60 पर लेकर जाता है तो मेरे बाल फौरन से चिड़ियों का घोंसला बन जाते हैं। दोस्तों फनी पार्ट तब आता है जब मेरा दोस्त अहमद किसी शीशे वाली गाड़ी के पीछे बाइक को जाकर रोक देता है और मैं उस गाड़ी के शीशे में देखकर बालों को सेट करने लगता हूं तो गाड़ी का शीशा फौरन से नीचे हो जाता है। दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठे सेठ साहब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई अजीबो गरीब नमूना देख लिया हो। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट था, तो मैंने अपने दोस्त अहमद को बोला कि भाई जल्दी से यहाँ से बाइक को निकाल क्योंकि मेरी हर जगह पे आज बेइज्जती हो रही है। दोस्तों उसके बाद मेरे दोस्त अहमद ने बाइक को ऐसे भगाया जैसे हमारे पीछे पुलिस लगी हुई हो। दोस्तों आज के व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग काफी लंबा हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में।